खास बात उत्तर प्रदेश में आपका इस्तकबाल करते हैं खबरें तफसील से। राम मंदिर को लेकर महाजाराइयां जारी हैं। इस बीच साधु संतों और वीएचपी में टकराव सामने आ गया है। साधु संतों ने वीएचपी की धर्म संसद का बायकॉट कर दिया है। कुंभ में विश्व हिंदू परिषद की धर्म संसद में अखाड़ा परिषद शामिल नहीं होगी। अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने यह ऐलान किया है। साधु संतों ने वीएचपी को बीजेपी का एजेंट करार देकर खुद को राम मंदिर से जोड़ दिया। वहीं मोहन भागवत ने सबरीमाला के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर तंज कसा है। कोर्ट का निर्णय अभी लागू है। हाई कोर्ट ये मान चुकी है कि जहाँ रामलला विराजमान है वो जन्मभूमि है और वहाँ पर वो रहेंगे और वहीं हम लोग शिलान्यास करेंगे। देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। माननीय न्यायालय को हम मानते हैं कि उनको देश में सब ठीक करना है, इसलिए विचार करते हैं, लेकिन अब करने गए ठीक और वहां संघर्ष पैदा हो गया। यही बात दिखाती है। गांधी जी के पुतले पर गोली चलाकर इसे जलाने के मामले में पुलिस ने हिंदू महासभा के 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस इस मामले में दीगर अफराद को पकड़ने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। गांधी जी के यौम शहादत को शौर्य दिवस के तौर पर मनाते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के शरपसन कारकुनों ने गांधी जी के कातिल नाथूराम गोडसे की मूर्ति पर फूल चढ़ाए थे। तो बाबा कौम की अलामती मुजस्समे को गोली मारकर नजर-ए-आतिश करने वाली हिंदू महासभा की पूजा पांडे का आज एक और वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें उसे अफसोस नहीं बल्कि पुलिस कार्रवाई पर सवाल उसने उठाए हैं। उसका कहना है कि दिगर मुल्क मुखालिफ काम करने वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और मेरे ऊपर मुकदमा दायर करके गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। वहीं बीजेपी रुकने असेंबली संजीव राजा ने कहा है कि हिंदू महासभा का बीजेपी से कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि जिस तरीके से हम पे कार्रवाई हो रही है, मानो जैसे कितना बड़ा राष्ट्रद्रोह हमने किया हो। वहीं कन्हैया कुमार जब भारत माता के खिलाफ में नारे लगते हैं, जेएनयू में लगते हैं, एएमयू में लगते हैं, आतंकवादियों के लिए शोक सभाओं का आयोजन होता है खुलेआम, पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते हैं, उन पे आज तक हमने इतनी त्वरित कार्रवाई देखी नहीं है। उनका अपना एक राजनीतिक संगठन है हिंदू महासभा, उसके नाम पे वो चुनाव भी लड़ चुके हैं। अभी उनके पति अशोक पांडे जी कोल विधानसभा चुनाव लड़े थे हिंदू महासभा के नाम पे। तो भारतीय जनता पार्टी से ऐसा कोई संबंध नहीं है और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ऐसा दुस्साहस नहीं कर सकता, महापुरुषों का अपमान नहीं कर सकता। महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर हिंदू महासभा के जरिए किए गए शर्मनाक वाकये पर अलीग बिरादरी ने सख्त बरहमी का इजहार किया। वहीं जिले में हिंदू महासभा के खिलाफ एहतजाज भी दर्ज कराए गए। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और तलबा यूनियन ने मुतल्लिका वाकये को मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बताया और मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। गांधी जी का अपमान नहीं है बल्कि एक ऐसी पर्सनालिटी का अपमान है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में हिंदुस्तान जाना जाता है और वो राष्ट्रपिता का अपमान है, मुल्क का अपमान है। तो इस तरीके से उनके मुजस्समे को गोली मार देना, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि अदम तशद्दुद अहिंसा का पुजारी, दूसरी जगह पे उनके मुजस्समे लगे हुए, उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। वो किसी भी इसलिए कि इनके धर्म से कोई मतलब है नहीं, इसलिए कि गांधी भी हिंदू थे और जो मारने वाले थे वो भी हिंदू थे। तो उसी तरह से है जैसे अबू बकर अल बगदादी मुसलमान हैं और जो दूसरे मुसलमानों को मार रहे हैं वो भी मुसलमान है। तो रियल मुसलमान कौन है? तो इसमें तो डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि पूरे मुल्क के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो इस संगठन के लोग हैं, हिंदू महासभा और इस तरह के जितने भी संगठन हैं, ये लोग समाज के लिए एक नासूर हैं, समाज में जहर घोलने का काम कर रहे हैं, एक नफरत फैला रहे हैं। लोगों पर फौरन प्रतिबंध लगना चाहिए। अगर इन लोगों को इस तरह आज़ादी मिलती रही तो आप यकीन माने आने वाले दिनों में ये लोग समाज के अंदर जो एकता है उसको नुकसान पहुंचाने का काम कर। पार्लियामेंट में कल पेश किए जाने वाले आम बजट से हर खास व आम तबके की कुछ न कुछ उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस साल आम इंतखाबात की वजह से मोदी हुकूमत उबूरी बजट पेश करेगी। हर साल की तरह इस मरतबा भी लोगों को बजट से कई उम्मीदें वाबस्ता हैं। एक जानिब सरकारी मुलाजमीन और कारोबारी तबका टैक्स में रियायत की उम्मीद कर रहा है, दूसरी तरफ घर के बजट और महंगाई को लेकर हुकूमत से खुसूसी इक़दामात के लिए आम आदमी पर उम्मीद है।
सरकार ने रिजर्वेशन की 8 लाख तक कर दी है, उसी लिहाज से हमारी इनकम टैक्स स्लैब भी ऊपर उठाया जाए, क्योंकि 2.5 लाख के बाद हमें टैक्स ही देना होता है। इस साल भी हमने 1,40,000 का भरा है। जो अपर क्लास है उनका तो सब काम चलता ही रहता है, हम जैसे लोग परेशान रहते हैं, और ख़ासतौर से वो लोग जो सर्विसेज में हैं, क्योंकि हमारा पैसा सब खुला होता है, गवर्नमेंट के सब नज़रों में होता है। हमारी कम से कम एक महीने की तनख्वाह हमारी चली जाती है बजट के अंदर। जब 2019 में इलेक्शन होने जा रहे हैं तो सरकार ये चाहेगी कि अपने जितने भी राजकीय कर्मचारी हैं या अशासकीय कर्मचारी हैं उनको केंद्र के बराबर वेतन दिया जाए, जिससे कि वो अपने आने वाले बजट में या सरकार जो भी बजट लाएगी उसको आसानी से अपना गुजारा कर सके। गुज़िश्ता कुछ वक्त में तेजी से बढ़ रही महंगाई ने आम शहरी के घर का बजट खराब कर दिया है। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए सरकारी दावे भी बेअसर साबित हो रहे हैं। रोजमर्रा की जरूरी अशिया की बढ़ती कीमतों से निचले और मुतवस्सित तबके की हालत सबसे ज्यादा खस्ता नजर आती है। वहीं टैक्स के इजाफी बोझ ने कारोबारी तबके को भी परेशान करके रख दिया है, जिसका असर कारोबार से लेकर आम आदमी की जेब पर नजर आ रहा है। व्यापार 100% से अब 10% 20% रह चुका है। उससे बहुत व्यापारी बहुत उत्पीड़न भी हुआ उसका। अब मैं समझता हूँ जैसे आम चीज़ जैसे दवाइयाँ यहाँ है, दवाइयाँ आदमी मजबूरी में खाता है और जनहित की चीज़ें हैं, तो मैं कह रहा हूँ दवाइयों पे तो टैक्स बहुत कम से कम करना चाहिए। आम बजट खास तभी साबित हो सकता है जब सियासी नफो नुकसान से ज्यादा हर तबके की जरूरत और तरक्की का ख्याल रखा जाए। मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। अब हम आपको दिखाते हैं कि एक आम आदमी कल पेश होने वाले बजट से क्या उम्मीदें लगाए हुए हैं। लखनऊ में नौकरी पेशा अफराद से इस सिलसिले में बात की गई। हम लोग प्रयासरत हैं कि जो हमारी पुरानी पेंशन व्यवस्था में समस्याएं थी तमाम सारी, उसका बजट में प्रावधान किया जाए। इन्होंने अभी 14% बढ़ाया भी है, तो उसको सबको समाहित करते हुए जो हम लोगों की डिमांड चल रही है उसके हिसाब से इस बजट में हर हालत में उस पैसे को समाहित किया जाना चाहिए, जिससे कि हम लोगों को व्यवस्था पुरानी पेंशन के हिसाब से मिल सके। बजट के ऊपर ही सारी चीज़ें निर्भर करती हैं। जैसे हम लोग सैलरी पाते हैं तो उसमें इनकम टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स में हम लोगों की इच्छा है सरकार से कि इस बजट में कम से कम स्लैब को बढ़ाए। अभी तक 2.5 लाख रुपया तक टैक्स फ्री है, इसको 5 लाख तक करना चाहिए सरकार को। 5 लाख तक इनकम टैक्स फ्री कर दे, जीरो कर दे टैक्स। और जो 5 लाख से 10 लाख के बीच का जो स्लैब है, जिसमें कि इन्होंने 20% रखा है, 5 के बाद सीधे 20, काफ़ी अंतर है, यानी कि 15% का अंतर हो रहा है। इस अंतर को कम करना चाहिए, इसको कम से कम 10% पर लाना चाहिए। 10% या 5% हो सके। और रहा 10 लाख के ऊपर जो 30% का स्लैब बना रखा है इन्होंने, इसको हर हालत में घटा करके इसको 20% का स्लैब पर लाना चाहिए, जिससे कि हम अपने परिवार का पालन पोषण ठीक से कर सके। बच्चों की फीस, जहाँ तक देखिए प्राइवेट स्कूल है उसमें फीस बहुत ज़्यादा है। जब हम बीमार पड़ते हैं, इलाज कराते हैं, उसका जो रिम्बर्समेंट हम लेते हैं वो टैक्सेबल है। और मैं समझता हूँ जब हम अपने इलाज में जो पैसा व्यय करते हैं उस पर ऑलरेडी हम टैक्स दे चुके होते हैं। ये दोहरा टैक्स ठीक नहीं। तो मैं वर्तमान केंद्र सरकार से ये अनुरोध करूंगा कि ये जो दोहरा टैक्सेशन है ये खत्म करें। उत्तर प्रदेश में मौसम भले ही सर्द हो, लेकिन सियासी तौर पर खासी गहमा गहमी है और माहौल खासा गर्म है। न पूरे किए जाने वाले वादों और झूठे वादों की सियासत का पारा नीचे नहीं आया है। एक तरफ 9 तश्कील सियासी इत्तेहाद में जोशो खरोश है, तो दूसरी तरफ एक बार फिर इक़्तिदार हासिल करने की दावेदारी है। सबके पास अपने जवाब और अपने आंकड़े मौजूद हैं। देखिए इस हवाले से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर की खास रिपोर्ट। मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासत गर्म है। बरसरे इक़्तिदार जमात यानी बीजेपी के लीडर रह रह कर या तो अयोध्या पहुंच जाते हैं या फिर ऐसा कोई बयान देते हैं जिससे मजहब और सियासत के नाम पर तफरीक की गुंजाइश पैदा हो जाती है। बीजेपी के मुताबिक राम मंदिर इसका एजेंडा है, लेकिन दूसरी जमातों और समाज के अमन पसंद लोगों के मुताबिक ये सब समाज के दबे कुचले लोगों को बर्बाद और मुल्क को तबाह करने की साजिश है। चाहे मुस्लिम वोटर हो हमारा, चाहे हमारा दलित वोटर, जो भी इस देश का कमज़ोर तबका है, सबसे ज़्यादा इस सरकार ने अत्याचार उन्हीं पे करा हुआ है। और वो कमज़ोर तबका जो बाबा साहब के द्वारा दिया गया वोट का अधिकार है, उसका प्रयोग करने के लिए बेताब है कि कब हमको मौका मिले, कब हम इनके खिलाफ अपने इस वोट रूपी अस्त्र का प्रयोग करें और इनको इनकी कुर्सी से बेदखल करें। बीजेपी के नजरियात से इख्तलाफ करने वाले लोग कहते हैं कि बीजेपी ने बेरोजगारों, गरीबों, किसानों, दलितों, मुसलमानों और दीगर दबे कुचले लोगों को सिर्फ अच्छे दिनों के ख्वाब दिखाए, उनसे वादे किए, कालाधन वापसी और नोटबंदी के नाम पर गरीबों को बर्बाद किया और अमीरों को आबाद किया। मैं तो भारतीय जनता पार्टी से कहूँगा कम से कम
अगर आपके अंदर में वाकई इंसानियत है और आप हिंदुस्तान को उन्नति करते हुए देखना चाहते हो तो आप 2014 में जो आपने वादे किए थे जनता के सामने जाइए, जनता से कहिए कि हमने आपके वादे पूरे नहीं कर पाए, इसलिए जो सज़ा आप देना चाहते हो मुझे दे दो। मैंने समाज में नफरत घोलने का काम किया है, इसलिए जो सज़ा आप देना चाहते हो मुझे दे दो। जनता को डिसाइड करने दो। अगर आपको विकास की बात करनी है तो जनता के सामने जाओ। यहाँ ये बात भी अहम है कि बीजेपी के लीडर और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के भक्त इन तमाम तासुरात से इत्तेफाक नहीं करते। वो सिर्फ अपने सियासी देवता की कसीदा खानी में यकीन रखते हुए यही दावे करते हैं कि इत्तेहाद कोई बनाए, किसी को साथ लेकर बनाए, हुकूमत वही करेंगे। फैसला वक्त के हाथों में है और वक्त ही सबसे बड़ी अदालत और सबसे बड़ा मुंसिफ है। लखनऊ से तारिक कमर की रिपोर्ट। इलाहाबाद में जारी कुंभ मेले में फिरका वाराना हमाहंगी की खूबसूरत नजारे देखने को मिल रहे हैं। कुंभ में कई मजहबी और समाजी तंजीमों की तरफ से समाज में अमन के क़याम और मजहबी हमाहंगी को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। कुंभ के सेक्टर 14 में वेदों में इंसानी इक़दार की तालीम के मौजू पर एक मुज़ाकरा मुनक़्क़िद किया गया। मुज़ाकरे में मुख्तलिफ मजहब से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। दुनिया में सुख शांति कायम करना, अज्ञान के कारण जो लोग भटक रहे हैं उन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं आ रहा, और कई बार बड़े बड़े राजनयिकों की, राष्ट्राध्यक्षों की भी बुद्धि बिगड़ रही है। उनका पालन, प्रजा पालन जो उनका दायित्व है उसको भी वो नहीं कर पा रहे, और धर्म के नाम पर कई बार भेद पैदा हो रहे हैं। अभी जो यहाँ इकट्ठे हुए हैं ज़्यादातर विज्ञान के ही स्टूडेंट हैं। हमारे जो इवोल्यूशन है, ये इवोल्यूशन में जो लास्ट इवोल्यूशन है वो ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान। जो आजकल हमारे समाज से और एजुकेशन सिस्टम से और सारी संस्थाओं से जो कैरेक्टर लोग उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस कार्यक्रम के थ्रू स्वामी जी ने मुझे आदेश किया तो मैं यहाँ पे आ गया कि बच्चे मुस्लिम माशरे में तालीमी बेदारी लाने और बच्चों को स्कूल की तरफ रागिब करने के मकसद से इलाहाबाद में तालीमी कारवां निकाला गया। शहर के मुस्लिम अक्सरियती इलाके नूरुल्लाह रोड से बच्चों ने हाथों में शमा रोशन करके तालीमी जुलूस निकाला। समाजी तंजीम जाहिदा फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम निकाले गए तालीमी जुलूस में मुख्तलिफ मुस्लिम तालीमी इदारों के बच्चों ने शिरकत की और तालीमी मुहिम से वाबस्ता अफराद भी शामिल रहे। जो पर्पस था, जो इंटेंशन था कैंडल मार्च निकालने का इस ओल्ड सिटी इलाहाबाद में, लोगों के माइंडसेट को खोलना, ऑल एसिमिलेशन की बात करना, पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए लोगों को तैयार करना, उसमें हम बहुत कामयाब हैं। ये 22वीं कैंडल मार्च है जो बेनहर स्कूलों की इस साल निकल रही है। इसका मोटिव ये है कि हम लोग शांत हों, हमारा देश शांत हो, हमारा इलाहाबाद शांत हो, और शांति के लिए निकलना है कि लोग एक हों, चाहे जिस मजहब के हों, सब एक हो जाएं, तभी तो हमारा। इसका जो मेन पर्पस है वो बच्चों के अंदर एक तो अवेयरनेस लाना प्लस पीस में जो है हम लोगों का, ठीक है, जो इंटर रिलीजियस इतने सारे वो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना बच्चों को और सोसाइटी को। तासुब की वजह से पिटाई करने वाला एक मामला मेरठ में सामने आया है, जहां चौधरी पब्लिक स्कूल की 10वीं जमात के 2 मुस्लिम तालिब इल्मों ने स्कूल टीचरों पर पिटाई करने का इल्जाम लगाया है। तालिब इल्म और उनके अहले खाना के मुताबिक स्कूल टीचर से ट्यूशन ना पढ़ने की वजह से कपिल और अंकित नाम के टीचर तालिब इल्मों से तासुब रखते हैं और पिटाई करते हैं। इस मामले में प्रतापुर थाने में तहरीर दी गई है जिसके जांच पुलिस कर रही है। वहीं स्कूल इंतजामिया ने टीचरों पर लगाए गए इल्जामात को तो गलत बताया है, लेकिन सामने आकर सफाई पेश करने से वो बचते रहे। हमारे क्लास के 2 टीचर अंकित और कपिल हमारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, हमें रोज टॉर्चर करते हैं और रोज अपशब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं तुम तो मुसलमान हो, और हिंदू मुस्लिम में अंतर पैदा करते हैं और हमारे अंदर ये भावना पैदा रहे हैं कि तुम तो मुसलमान हो, तुम पढ़ नहीं सकते, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे। और हमारे पापा के लिए बहुत बुरे शब्द बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि तुम्हारे पापा तो पुलिस में है तो तुम तो डंडे के नोक पे पैसा कमा सकते हो। 2 टीचर हैं कपिल और अंकित, जो वो दोनों बच्चों को बहुत टॉर्चर करते हैं और तरह तरह के अपशब्द इस्तेमाल करते हैं। रीज़न है वो बच्चे दोनों उनके पास ट्यूशन पढ़ते थे, अब कुछ समय से उन्होंने अपना ट्यूशन उनसे हटा लिया, तो दोनों टीचर चिढ़े हुए हैं और
गुस्सा के उन बच्चों को पीटते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन के ज़ेर एहतमाम एक खुसूसी लेक्चर बउनवान मशरिक़ वस्ता के मसाइल मुनक़िद हुआ, जिसमें तुर्की के इनक़रा यल्दरम यूनिवर्सिटी के डॉक्टर उमैर अनस ने खुतबा पेश किया। उन्होंने कहा कि आज मशरिक़ वस्ता पर इलाकाई ममालिक के अलावा बाहरी ममालिक की मुदाखलत ज्यादा है और यही इख्तलाफात का असली सबब है। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब और ईरान के दरमियान बुनियादी इख्तलाफात को दूर करके ही इस खित्ते की तरक्की को मुमकिन बनाया जा सकता है। मशरिक़ वस्ता एक ऐसा इलाका हो गया कि जिसमें उस इलाके से ज़्यादा बाहर के ममालिक का रोल बहुत अहम हो गया है। अमेरिका, रशिया, चाइना, इंडिया सब वहाँ पर अपना रोल प्ले करना चाहते हैं, और जबकि जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, इलाके के कंट्रीज़ हैं, उनका रोल बहुत कम हो गया। इसी बात को लेकर बड़े इख्तलाफात हैं। सऊदी अरबिया ईरान के दरमियान जो बुनियादी इख्तलाफ है वो यही है कि ईरान चाहता है कि उसको भी उस इलाके में काम करने दिया जाए। अब ईरान को अलाउ नहीं किया जा रहा है, परमिशन नहीं दी जा रही है, तो ये बुनियादी इख्तलाफ है। अगर सऊदी अरबिया और ईरान आपस में बैठ करके बातचीत कर लें तो बहुत सारे मसाइल आसानी से हल हो सकते हैं। 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखने के मामले में रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के रुकन अब्दुल मन्नान का कहना है कि यह मामला सिर्फ इंतखाबी और सियासी है। वाज़ेह है कि संतों ने धर्म संसद में 21 फरवरी को अयोध्या में राम मंदिर का संग बुनियाद रखने का ऐलान किया है। देखिए, ये धर्म संसद जो प्रयाग में हुई है, इलाहाबाद में, और उन्होंने जो निर्णय लिया है वो मेरे विचार से तो इनको जो कुछ भी करना चाहिए वो कानून को, सुप्रीम कोर्ट को देख के करना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। कहते तो हैं ये सब, लेकिन अगर उसके बरखिलाफ़ कोई काम करते हैं तो इससे मुल्क का माहौल ख़राब होता है। इस वक्त बड़ी खबर दिल्ली से आ रही। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में राजस्थान पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई अंजाम दी है। राजस्थान पुलिस ने 2 अफराद को इस कार्रवाई को अंजाम देते हुए गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद पर शक का इजहार किया है। हनी ट्रैप में मुलव्विस होने का शुबा है पुलिस को। इस हवाले से 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और ये गिरफ्तारी हुई है दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके से। दोनों की शनाख्त भी कर ली गई है। एक शख्स का नाम शहनवाज बताया जा रहा है, जबकि दूसरे का नाम इरफान बेग बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से दे रहे हैं। दिल्ली की जामा मस्जिद इलाके में राजस्थान पुलिस की ये कार्रवाई हुई है और राजस्थान पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार अफराद पर शक का इजहार करते हुए हनी ट्रैप में मुलव्विस होने का शुबा जाहिर किया है। दोनों की शनाख्त भी कर ली गई है। दोनों के नाम शहनवाज और इरफान बेग हैं। खास बात बिहार में आपका इस्तकबाल करते हैं। खबरें तफसील से। बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड ने नवमुंतखब चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने आज अपना ओहदा संभाल लिया है। इस मौके पर अब्दुल क़य्यूम अंसारी का अफसरान और मुलाजमीन ने वालिहाना इस्तकबाल किया। ओहदा संभालते ही अब्दुल क़य्यूम अंसारी ने कहा कि 3 माह के अंदर मदरसा बोर्ड की तमाम खामियां खत्म कर दी जाएंगी। उन्होंने मजीद कहा कि मदरसा बोर्ड के इम्तहानात भी मुकर्ररा वक्त में कराए जाएंगे। बिहार श्री नीतीश कुमार ने मुझे चेयरमैन बनाया और बुलाकर बनाया, और बुलाने के बाद ये जिम्मेदारी दी कि मदरसे को, बोर्ड को करप्शन फ्री करना है और पूरे बिहार में तालीमी निज़ाम को बेहतर करना है और इंशाअल्लाह एकेडमिक कैलेंडर जारी करना है और तमाम जो TAPI का जो रूल है, जो 13 बेंच का फैसला है जिसमें अक़लियतों को जो अख्तियार दिए गए हैं, वो तमाम अख्तियार कल बोर्ड की मीटिंग करके फैसले लिए जाएंगे और उसका इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और मदरसे को 2 करोड़ आबादी इससे मुतासिर है, इससे जुड़ी हुई है, जिसको तालीम देनी है। हम वहाँ पर तालीमी निज़ाम को बेहतर करेंगे। असातिज़ा को 10 से 4 रहने के लिए मैं मजबूर करूँगा। बच्चों को 50% हाजिरी लाजमी करूँगा। जो बच्चे हाजिर नहीं रहेंगे उनका फॉर्म नहीं भरा जाएगा। ये पैगाम पूरे बिहार में पूरे एक मदारिस को देना चाहता हूँ कि जो लोग इससे गलत हक करेंगे उन लोगों को सज़ा दी जाएगी और करप्शन एक्ट की तरह उन्हें जेल भेजा जाएगा, उनके प्रॉपर्टी सीज की जाएगी। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने रिजर्वेशन के ताल्लुक से आज दिल्ली में पैदल मार्च किया। तेजस्वी यादव ने यूनिवर्सिटी तकर्रुरी में 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ मार्च किया। वाज़ेह है कि तेजस्वी यादव ने रिजर्वेशन खत्म करने की साजिश का इसको लेकर इल्जाम लगाया। अब तेजस्वी यादव के जरिए किए गए पैदल मार्च पर सियासत भी शुरू हो चुकी है। जिस प्रकार से SC/ST कानून को इन्होंने खत्म कराने का काम किया, जिस साजिश के साथ, जिस चतुराई के साथ, इसी प्रकार से 13 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करने का, लाने का इन लोगों ने काम किया है। और ये साफ दिखाता है कि ये लोग दलित विरोधी हैं,
पिछड़ा विरोधी हैं, आरक्षण विरोधी हैं। तो दिल्ली में 13 पॉइंट रोस्टर की मुखालफत में एहतजाज किया गया। एहतजाजी तलबा ने कानून लाकर इसको खत्म करने का मुतालबा किया। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 पॉइंट रोस्टर के फैसले को नाफिज किया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा की तकर्री के लिए 200 पॉइंट रोस्टर को खारिज करके 13 पॉइंट रोस्टर लाया गया, जिसकी मुखालिफत में एहतजाज किया जा रहा है। ये एक्चुअली पूरे संविधान के साथ खिलवाड़ है। ये आर्टिकल 16(4) में दी हुई गारंटी के खिलाफ है। ये देश के संविधान की मूल भावना के खिलाफ है और वो ऐसी खिलाफत हम चलने नहीं देंगे। ये देश के संविधान को खत्म करके मनुवादी संविधान को लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। लेकिन देश के लोग न्याय में भरोसा करते हैं, देश के लोग समता में भरोसा करते हैं। वो किसी भी कीमत पे ऐसी साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। आगे बढ़ेंगे। लालू प्रसाद यादव के अहले खाना की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गैर कानूनी इमलाक मामले में लालू प्रसाद यादव की अहलिया और साबिक वजीर आला राबड़ी देवी और उनकी बेटी हेमा यादव की 2 अमलाक जब्त की गई हैं। महकमा इनकम टैक्स ने शगुना मोड़ पर और फुलवारी शरीफ के धनवत में वाक़ एक इमलाक सील की है। ये दोनों इमलाक लालू के अहले खाना को तोहफे के तौर पर दी गई थी। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मजीद ताज़ा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। आदाब।